हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.2। 11.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको दो फॉर्मूलाज याद रखनी है। जैसे ये है, एक तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का और एक लॉस परसेंट निकालने का। तो क्या करना है, सिंपली आपको जो भी आपको प्रॉफिट मिला था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से प्लस माइनस करके आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस मिला था उसको डिवाइड कर दो आप कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि हर टर्म जो होती है वो 100% होती है। तो जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो आप 100% में से ही कैलकुलेट करते हो, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखिए, अब सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूला पर होंगे, तो हम इससे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो आपको प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन है तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। देखिए ये जो फॉर्मूला था यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना था, वहां उन्होंने प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और ये पूछ रखा है प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट मतलब 20 इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो क्या है, इस फॉर्मूले में रखेंगे हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है 300 इंटू 100 और ये 20 है इधर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 23 × 60 रुपीज। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस है 300, लॉस परसेंट दिया हुआ है। लॉस परसेंट है 20 इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो आपका आ जाएगा, ये इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कॉस्ट प्राइस 800 दिया हुआ है इन्होंने कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट 20% है, तो हमें लॉस निकालना है। तो देखिए क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस है 800, लॉस परसेंट 20%। तो 20 इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 800 इंटू 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉस इक्वल्स टू 160 रुपीज। इस 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 30% इक्वल्स टू प्रॉफिट निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस है 800 इंटू 100। कैंसिल आउट कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 240 रुपीज। 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कॉस्ट प्राइस है 600, सेलिंग प्राइस है 630। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस है 630। तो हमने 630 में बेच दिया तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितने आ गए, 30 रुपीज। अब पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 × 30। तो क्या आया, 5%। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन होगा, ये कॉस्ट प्राइस है 2220 और सेलिंग प्राइस है 1776। तो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो क्या है, हमें लॉस हो रहा है, कम में बेचा जा रहा है। तो क्या होगा, लॉस इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे ये 4 आएगा। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लेंगे। मैं 1 मिनट इसको माइनस कर लेती हूँ। 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 24, 24 × 2 = 36, 36 × 2 = 48, 48 × 2 = 120, 120 × 2 = 240, 240 × 2 = 450, 450 × 2 = 650, 650 × 2 = 850, 850 × 2 = 120, 120 × 2 = 240, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 240, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 × 2 = 250, 240 ×
ये आएगा हमारे पास आंसर, 3 आएगा यहाँ पर, सॉरी 4 में से 1 गए तो 3, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 3। सॉरी ये यहाँ पर 2 है, ये मैंने गलती से लिख दिया है 5, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना अपने इसमें, ये आएगा 444, ठीक है, मतलब 444, ये आएगा आपका आंसर। इसके बाद आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो हम लॉस परसेंट निकालने के लिए इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आएगा आपका 20%, ठीक है, ये आप सही कर लेना। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने 5 लिख दिया था। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड है कॉस्ट प्राइस है 740, सेलिंग प्राइस है 629, तो कम में बेचा जा रहा है, खरीदा ज़्यादा में था तो लॉस हो गया है इसको, कितना 740 माइनस 629, तो क्या आएगा यहाँ पे 29 है, इतने रुपीस का इसको नुकसान हो गया है। अब इसका लॉस परसेंट निकालेंगे हम, तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको हमें करना है 2, तो इसको आप कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो फाइनल इसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है कॉस्ट प्राइस है 950 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 74, 1026 में से 950 गए तो 76, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो 76 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 950 इंटू 100, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे भी हो रहा है इसको आप कर लेंगे, ये आएगा आपका 8%। इसको भी आप आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ये, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क है, आप लोग ये अपने आप करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है डेविड बॉट अ कारपेट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कारपेट क्या है 8000 रुपीज, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट है 8400, तो प्रॉफिट हो गया इसका कितना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो रुपीज आ गए हमारे पास 400 रुपीज। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इसकी है कितनी 8000 और फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 5%, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मिसेस शर्मा बॉट अ कबर्ड, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड क्या है 3200 रुपीज, 3200 रुपये है, और इसकी सेलिंग प्राइस है 3104 रुपीज, तो क्या हो गया उनको लॉस हुआ है, तो लॉस हम लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या आया 104 96 आया, ठीक है। अब इसका लॉस परसेंट जब हम निकालेंगे तो 96 बाय 3200 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ये 3 पर जाएगा, 3 है ये, तो आंसर आया 3%, मतलब 3% इनको लॉस हो गया है, ठीक है।
अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है परवीन बॉट अ वॉच, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 2140 रुपीज, सोल्ड इट गेन। अब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना 10%। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हमें 10 इक्वल्स टू, प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट हम निकाल लेंगे इससे ऐसे, 1 0 से 1 0, अब ये यहाँ जाएगा तो 2140 डिवाइडेड बाय 10, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको इतने रुपीज का। ठीक है, तो हम क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना, प्लस 214, इसका आंसर आ जाएगा 214। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ मैन बोट 360 एग्स एट 12 पर डोजन, 60 eggs were broken and 30 eggs were rotten. Find his profit or loss percent if he sells the rest of his egg. एक आदमी है, उसने कितने 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 360 अंडे लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 360 एग्स। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, एक डजन जो है वो 12 रुपए के हैं। ठीक है, एक डजन में 12 ही होते हैं, तो 360 जो होगा वो 360 रुपीज का ही होगा। तो 360 रुपीज के अंडे हो गए टोटल, उसमें से 60 एग टूट गए और 30 खराब हो गए, मतलब 60 प्लस 30 90 जो है वो खराब हो गए। तो 360 में से 90 गए तो कितने हो गए, 270 एग्स। अब उसके पास जो मतलब सही अंडे हैं वो 270 है, उन 270 को उसने 15 रुपए पर डजन के हिसाब से बेच दिया। तो एक डजन में 12 है। ठीक है, मतलब 12 जो एग हैं उनसे एक दर्जन बन रहा है। 270 एग से 1/12 इंटू 270, तो 12 दूनी 24, मतलब यहाँ पर 22.5 दर्जन अंडे हैं। तो 22.5 दर्जन अंडों का कीमत है 15 रुपए पर दर्जन। तो 22.5 गुना 15, ये इतने रुपए में उसने बेच दिए। ठीक है, इतने रुपए में खरीदे थे 360 में और 337 में उसने बेच दिए, तो उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हो गया है। और लॉस भी कितना हुआ है उसको लॉस हो गया है कितना, 360 में से 337 माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा उसका तो कितना आएगा ये 9 में से 7 गए 2, हाँ। तो देखिए बच्चों, ये आपका 6th क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने समझा दिया था पहले ही ये, तो ये मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। कॉस्ट प्राइस जो है 360 एग्स की 360 रुपीज़ आएगी। उसके बाद जो अंडे फूट गए उनको हम माइनस कर देंगे तो 270 आ जाएगा। अब उनकी कॉस्ट निकालेंगे हम, तो उसको 15 पर दर्जन के हिसाब से उसका जो कॉस्ट होगा वो ये आएगा। अब लॉस निकालना है हमें, तो लॉस हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। अब उसका जो लॉस परसेंट है उसको निकालने के लिए हम लॉस जितने रुपीस का हुआ है वो डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 6.25% उसका लॉस आएगा। ठीक है, ये मैंने लॉस लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा रह गया था, तो ये मैं बता देती हूँ, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 15%। ठीक है, तो ये 15% इसका लॉस आएगा। ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो। आप जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर लेना। ओके।
तो ये वाले क्वेश्चंस थे और ये वाले क्वेश्चंस थे, दो ही हैं इधर, तो एक ये वाला और एक ये है। ओके, थैंक यू।